हेलो स्टूडेंट्स, तो आज वाला लेक्चर कंटिन्यू करते हैं वर्क पावर एनर्जी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वर्क डन बाय ग्रेविटी एक्सप्लेन किया था बच्चों, ठीक है। और मैंने वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लिखाया था ये मैं वापस से बता देता हूँ आपको। मैंने लिखाया था वर्क डन बाय जो ग्रेविटी लिखते हैं अपन, ठीक है, क्या लिखा जाता है देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी। ये लिखा था डब्ल्यू जी बोले तो ग्रेविटी का वर्क डन प्लस माइनस mgh, ये मैंने लिखा था, ठीक है। h क्या था यहाँ पे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। h क्या था बेटा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, h वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ गई। साथ में मैंने बोला था प्लस कब लेना है, वर्क डन प्लस कब होगा, ये पॉजिटिव साइन कब आएगा, जब डाउनवर्ड वर्टिकल डाउनवर्ड आएगा डिस्प्लेसमेंट, या मैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट लिख दूं, ठीक है। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा तो पॉजिटिव लिखना है, और माइनस कब लिखना है, जब अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। ये इतनी कहानी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दी थी। फिर वो एक एग्जांपल सा बड़ा सा किया था हमने जिसमें 4-5 डायग्राम बनाए थे, ठीक है। अब ग्रेविटी वाला जो एग्जांपल वर्क डन बाय ग्रेविटी वाला जो है बच्चों, इसमें अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं जरा, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो क्या है क्वेश्चन, ये मान लो एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है और ये ब्लॉक फिक्स है, ये ग्राउंड आ गया अपने पास। आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, मेरे ये ग्राउंड आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक बॉल है, ये बॉल आ गई, और मास जो है बॉल का यहाँ से रिलीज कर दिया, इस बॉल को यहाँ से रिलीज कर दिया बॉल को, ठीक है, टॉप से। और आपको इस बॉल का मास कंसीडर कर लेना है, मास ऑफ बॉल ये कंसीडर कर लो आप 100 ग्राम की ये बॉल है, ये इंक्लाइन फिक्स है। और साथ में ये जो इंक्लाइन फिक्स है इसमें ये जो यहाँ ये एंगल दिया आपको 37 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक do डिस्टेंस दिया है ये आपको 12 मीटर है, ठीक है, 12 मीटर। आपको ग्रेविटी का वर्क डन बताना है। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी on ball for find work done by gravity on ball find work done by gravity on ball if ball moves from point A टू पॉइंट बी। अब ए और बी कहाँ है ये भी बता देता हूँ। ए ये वाले जिस पॉइंट से रिलीज किया ना बॉल को, उसको ए बोल रहा हूँ, और यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे इस पॉइंट को बी नाम देते हैं। मतलब ये बॉल क्या होगी, यहाँ से रिलीज करोगे, ये इंक्लाइन तो फिक्स हो गया, ये बॉल यहाँ से चलते 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 नीचे आएगी इस पॉइंट पे, और फिर यहाँ चलते 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 ऐसे आ जाएगी। तो आपको क्या बताना है, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन बॉल, ग्रेविटी का वर्क डन बताना है बस। बॉल कहां से कहां जा रही है, ए से लगा के बी तक आ गई, ठीक है। तो चलो ट्राई करो जरा, आप लोग आंसर सोल्व करना जरा, क्या आपका आंसर आता है। वीडियो पॉज करो और आंसर कैलकुलेट करिए इस क्वेश्चन का, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, वैसे तो आसान क्वेश्चन है, आसान कैटेगरी का क्वेश्चन है, बट फिर भी हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ट्राई करिए जल्दी से, ठीक है। चलो आपने सोल्व करने के लिए ट्राई किया होगा, आई थिंक, मेरा ऐसा मानना है। देखो कैसे सोल्व करना है बच्चों क्वेश्चन को, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है, तो आप लोगों का सबका सोल्व हो गया होगा ऐसा मेरा मानना है, बाकी आपको ही पता होगा। देखो कैसे सोल्व करना है। एक चीज ध्यान रखो, हमेशा डायग्राम अलग बनाया करो, जब भी डायग्राम बनाओ क्वेश्चन का, सॉल्यूशन का डायग्राम अलग बनाओ। मैं बार बार आपको यही बात बोलता हूँ और आप लोग हो कि मानते नहीं। ये 37 है बेटा, ये हाइट मैंने मान लिया सपोज h, ये फिक्स इंक्लाइन आ गया, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको 12 मीटर दिया है, ठीक है ना। तो 1037 क्या लिख सकता हूँ मैं डायग्राम में, अगर 1037 लिखूँ तो h/12, और 1037 का वैल्यू मुझे पता है 3/4 होता है, तो h/12, यहाँ से h कैलकुलेट किया तो ये आ गया मेरे पास 9 मीटर। 9 ही आ रहा है ना, हाँ, h का वैल्यू आ गया 9 मीटर। अब ये h का वैल्यू कितना आ गया, 9 मीटर। अगर बॉल का डिस्प्लेसमेंट देखा जाए बच्चों, बॉल ने यहाँ से चलना शुरू किया था और ये बॉल यहाँ आ गई है क्या,
यहाँ आ गई, मतलब ये इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ आ गई, ये तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, ये बॉल का डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या, देखो जरा, यही बॉल का डिस्प्लेसमेंट है क्या। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोल रखा है बेटा कि जो वर्क डन बाई ग्रेविटी है वो प्लस माइनस mgh होता है। अब बॉल नीचे की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है तो प्लस, डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड, ठीक है, तो प्लस mg इंटू एच। अब ये h जो मैंने बता रखा है, h होता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो ये बॉल जब यहां से यहां तक आई है तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ ना, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एंड ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो ये h क्या होता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और h का वैल्यू कितना आ गया 9 मीटर। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या लिखूंगा, प्लस m, मास कितना लिखा 100, g का वैल्यू कितना पता है आपको 10, h का वैल्यू कितना आ गया 9। एक चीज ध्यान रखना, जब मास को लिखोगे ना बेटा तो 1000 का डिवाइड भी करना है, क्योंकि मास जो है यहाँ ग्राम में दिया है, मुझे इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 3 0 1 2 3 1 2 3 गायब हो गया और ग्रेविटी का वर्क डन आ गया प्लस 9 जूल। मतलब जो ग्रेविटी ने वर्क डन किया ना इस बॉल पे, वो किया है अपने पास कितना बच्चे 9 जूल। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये H9 क्यों लिखा। H9 इसलिए लिखा बेटा, मैंने आपको फॉर्मूले में बता दिया था, ग्रेविटी का जो वर्क डन होता है ना उसमें H क्या होता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। हकीकत में इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट, ये बॉल यहाँ से लुढ़कती हुई यहाँ आई होगी, यहाँ फिर यहाँ आई है यहाँ, और फिर यहाँ ऐसे 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 चलने लगी, ये ऐसे 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 आके ऐसे ऐसे गई है, बट इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट आ गया। मुझे चाहिए कौन सा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई बच्चा ये सर आप इससे सोल्व करके बताओ ना, एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा से भी आंसर आएगा, ऐसा एफ एस कोस थीटा से भी आंसर तो आएगा ही बच्चे मेरे। देखो सोल्व कर देता हूं एफ एस कोस थीटा से भी, सेकंड मेथड। तो एफ एस कोस थीटा से देखो कैसे आंसर आएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं पहले तो बॉल पे mg किधर लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में बॉल पे mg किधर लग रहा है, यहां से अगर देखा जाए बच्चे तो ये m इंटू जी तो नीचे लग रहा है क्या, mg तो नीचे लग रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट के साथ में जो एंगल है वो थीटा हो गया क्या, ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, ये एंगल थीटा मान लिया, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर आ रहा है ना, तो यहाँ क्या लिखूंगा, वर्क डन आ गया, ये तो mg इंटू एस। अब cos थीटा क्या आ जाएगा, देखो ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा वाला राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाले राइट एंगल ट्राइंगल में cos थीटा क्या लिखोगे, h अपॉन एस, एस से एस गायब हो गया, तो वर्क डन कितना आ गया mgh। तो वही तो लिखा है यहाँ पे मैंने डायरेक्ट mgh। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट मेथड बता रखा है आपको। एक्चुअली ग्रेविटी के केस में क्या होता है, सुनो ध्यान से, ग्रेविटी के केस में क्या होता है, देखो ये जो वर्क डन लिखते हैं ना अपन एफ एस कोस थीटा, अब ग्रेविटी के केस में क्या होता है, ये फोर्स तो हो जाता है mg के बराबर, ये फोर्स तो किसके बराबर हो जाता है mg के बराबर, और साथ में ये जो s cos थीटा बचा है ना, ये s cos थीटा जो बचा है ना, ये h के बराबर हो जाता है। ठीक है, s देखो यहां से ये s है क्या, ये s और s का cos कंपोनेंट ही हो जाएगा s cos थीटा, और यहां से यहां s sin थीटा। ठीक है ना, तो डायरेक्ट mgh आंसर आता है। तो मैं तो आपको वापस बोलूंगा बच्चों, दो मेथड से मैंने बता दिया, एक तो पहला मेथड से सोल्व किया, सेकंड वाले मेथड में क्या है ना, मैंने बेसिक डेफिनेशन से सोल्व किया, पर जो पहला वाला मेथड है वो ज्यादा सही है। आप डायरेक्ट याद रखो बच्चों, ग्रेविटी का वर्क डन mgh होगा, बस नीचे आएगा तो पॉजिटिव, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, और h क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा ये। ठीक है, आगे धीरे धीरे और भी क्वेश्चन में यूज होगा, तो आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी इसकी। ठीक है, तो ग्रेविटी का वर्क डन यही क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वर्क डन पे आ जाता हूं मैं। नेक्स्ट जो फोर्स मैंने आपको बताया था वो था बच्चों नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नेक्स्ट वाला जो सेकंड वाला फोर्स बताया था मैंने ग्रेविटी के अलावा, जब अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख रहे थे पिछले चैप्टर में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद में जो फोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था वो था अपना कौन सा प्यारे बच्चे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो क्या है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, समझ लेते हैं। तो हेडिंग लिख रहा हूं मैं, सेकेंड हेडिंग क्या है देखो, मैंने कल लिखाया था आपको हेडिंग वर्क डन बाय वेरियस फोर्सेस, उसमें पहला था वर्क डन बाय ग्रेविटी, अभी दूसरा आ रहा है क्या, वर्क डन बाय। अच्छा अब एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जो ग्रेविटी का वर्क डन है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी,
वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, प्लस माइनस mgh तो लिखा ही है। मैंने मान लो ब्लॉक ऊपर जा रहा हूँ, इससे ब्लॉक है, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी का वर्कडन नेगेटिव होगा। यही ब्लॉक नीचे आ रहा होगा तो ग्रेविटी का वर्कडन पॉजिटिव होगा। यही ब्लॉक अगर ऐसे जा रहा होगा तो ग्रेविटी का वर्कडन जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स तो नीचे लग रहा है। क्या फोर्स तो नीचे लग रहा है, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो एंगल 90 होने के कारण वर्कडन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है उसका वर्क डन क्या होगा देखो। अब देखो, कोई भी फोर्स का वर्क डन निकालना है ना, तो सबसे पहले तो उस फोर्स के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। उस फोर्स के बारे में कुछ पता होगा तो ही जाके वर्क डन निकाल पाओगे। अगर कुछ नहीं पता तो कहां से वर्क डन निकालोगे। ठीक है, कुछ तो पता होगा उसके बारे में। तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूं आपके यहाँ, और क्वेश्चन क्या है देखो, ध्यान से देखना जरा। देखो ये सारे जो हेडिंग लिखा रहा हूं मैं, जैसे कल ग्रेविटी वाला वर्क डन दिखाया था, अभी नॉर्मल वाला, नॉर्मल के बाद टेंशन वाला, टेंशन के बाद फ्रिक्शन वाला। तो ये जो सभी वर्क डन लिख रहा हूं बच्चों में, इन सभी वर्क डन में एक चीज ध्यान रखना, कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला वही Fs cos थीटा, सब में बेसिक फॉर्मूला। ग्रेविटी में mgh आ गया, बाकी और में कोई फॉर्मूला नहीं है, सब में बेसिक फॉर्मूले से काम करना है आपको। ठीक है ना, सब हर एक क्वेश्चन में क्या करना है आपको, बेसिक फॉर्मूला यूज करके चलना है, Fs cos थीटा, और आंसर निकाल लेना है। जहां कोई स्पेशल याद रखने के लिए होगा ना, कोई स्पेशल फॉर्मूला आएगा तो मैं बता दूंगा। जैसे ग्रेविटी में आ गया mgh, इसमें कोई एक्स्ट्रा अलग फॉर्मूला नहीं है। इसके बाद जो टेंशन वाला आएगा, टेंशन में कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। ठीक है ना, बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए वर्क डन का, Fs cos थीटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। ठीक है, चलो अगला नॉर्मल रिएक्शन। अभी इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्या है देखो, क्वेश्चन समझना है ध्यान से, क्वेश्चन समझना है बहुत ध्यान से आपको बच्चे। तो क्या है देखो क्वेश्चन, ये ग्राउंड आ गया और ये ग्राउंड पे एक ब्लॉक तो ये आ गया, ये ब्लॉक सपोज 2 kg का है, और साथ में एक छोटा वाला ब्लॉक है, और वो छोटा वाला ब्लॉक 3 kg का है। अब आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना कि ये 2 kg और 3 kg कैसे हुआ सर। ठीक है ना, कि छोटा वाला तो 3 kg का है, बड़ा वाला 2 kg का, ऐसा कैसे हो सकता है सर। अरे बेटा, ये अलग अलग मटेरियल के ब्लॉक होंगे। ठीक है, ये हो सकता है लकड़ी का है, वुडन ब्लॉक हो, ये हो सकता है आयरन का ब्लॉक हो। तो इस पे दिमाग नहीं लगाना आपको कभी भी क्वेश्चन में कि सर छोटा ब्लॉक तो हल्का होना चाहिए ना, बड़ा ब्लॉक तो भारी होना चाहिए। ऐसा उल्टा पुल्टा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ये यहाँ पे ये जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस है। अब देखो, अब अपन ने न्यूटन लॉ भी पढ़ लिया और फ्रिक्शन भी पढ़ लिया। जब अपन न्यूटन लॉ पढ़ रहे थे ना, तो मैं बोल देता था कि सब जगह स्मूथ है। जब फ्रिक्शन आ गया, फ्रिक्शन पढ़ लिया, तो आपको ये बताना पड़ेगा मुझे कि कौन सी सरफेस स्मूथ है, कौन सी सरफेस पे फ्रिक्शन है। तो यहाँ पे ये सारी सरफेस स्मूथ कंसीडर कर लेंगे आप। ठीक है, अब ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे इधर फोर्स लगाया मैंने, इस ब्लॉक पे इधर फोर्स लगाया मैंने। ठीक है, और ये जो फोर्स लगाया, सपोज ये जो फोर्स लगाया ना मैंने, ये फोर्स है 10 न्यूटन का। ठीक है, ये 10 न्यूटन का फोर्स आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया है देखो, पहला क्वेश्चन, फाइंड वर्क डन बाय all normal reaction forces on block 3 kg and 2 kg। पहला क्वेश्चन। ठीक है, और क्या है, बस ये क्वेश्चन, और क्या है। फाइंड वर्क डन बाय ऑल नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस ऑन ब्लॉक 3 kg एंड 2 kg। एक तो ये आ गया, एक्सटेंड थोड़ा और एक्सटेंड होगा। फाइंड वर्क डन बाय ऑल नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस ऑन ब्लॉक 3 kg एंड 2 kg फ्रॉम टाइम t equal to 0 to
टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड में कितना वर्क डन होगा। ठीक है, सारे के सारे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जितने भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ रहे हैं, एक ही क्वेश्चन है बस, तुम्हें 1 2 लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन वैसे तो थोड़ा तो इसमें न्यूटन्स लॉ भी लगेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चे कि हर एक क्वेश्चन में न्यूटन्स लॉ का काम जरूर रहेगा। ठीक है, और न्यूटन्स लॉ के साथ साथ यहाँ पे एक चीज और सुन लो ध्यान से, मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स भी लगेगा। सर ये तो क्वेश्चन हमें तो हार्ड लग रहा है, तो सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। मैं भी जिन जिन के दिमाग की बत्ती जल गई है, दिमाग की बत्ती जल गई, दैट मीन्स आपको समझ आ गया कि कैसे सोल्व करना है, वो बेशक अपना वीडियो पॉज करे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे। और जिनके दिमाग की बत्ती अभी तक भी नहीं जली है, उनके दिमाग की बत्ती मैं जलाने के लिए ट्राई करता हूं आपको हिंट देकर। तो देखिए हिंट क्या है, जिनकी जल गई ना वो वीडियो पॉज कर लो और खुद से सोल्व करो। अगर आपको फिजिक्स सीखना है, आपको अपना माइंड डेवलप करना है, अपने आप को क्रिएटिव बनाना है, माइंड डेवलपमेंट, अपने थॉट प्रोसेस डेवलप करना सीखना है, तो बेटा जब बोलूं ना वीडियो पॉज करो तो वीडियो पॉज कर लिया करो। नहीं करोगे ना तो फिर आपके जो थॉट प्रोसेस है वो वहीं खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आपके देखो एक चीज ये ध्यान से सुन लेना, अगर आपके दिमाग में इमेजिनेशन पावर है, थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहे हैं, दैट मीन्स आप साइंस पढ़ने के लायक हो। अगर आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होते, इमेजिनेशन नहीं कर पाते आप, तो फिर साइंस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है आपको। फिर तो आप आराम से साइंस को छोड़ सकते हो या रट्टा मार के काम चलाओगे, उससे मजा नहीं आता। थॉट प्रोसेस या इमेजिनेशन पावर क्या है देखो मैं समझाता हूँ। जैसे आपको कभी कभी क्या होता है, नॉर्मल लाइफ में समझाता हूँ आपको, क्या आपको एक्साइटमेंट रहता है किस टाइप से, वो समझाता हूँ। जैसे मान लो आपको कहीं जाना हो कभी भी, जैसे कल मान लो आपका बन जाए प्लान कि कल तो अपन चलेंगे गोवा, कल अपने को गोवा चलना है, तो आपके दिमाग में सारी थीम बन जाती है गोवा की कि अरे यार वहाँ चलेंगे, ये वाली होटल में रुकेंगे, होटल में पूल भी होगा, वहाँ नहाएंगे, फिर पास में बीच होगा, बीच पे चलेंगे, फिर यहाँ घूमेंगे, इस बीच पे चले, वो मतलब गोवा गए नहीं अभी, गोवा तो कल जाएंगे, कल तो ट्रेन में बैठेंगे या फ्लाइट से जाएंगे, जैसे भी 2 दिन लगेंगे अपने को वहाँ तक जाना। बट आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस अभी से चलने लग गए। थॉट प्रोसेस मींस आपने होटल इमेजिन कर लिया होगा अपने दिमाग में, वहां का बीच इमेजिन कर लिया होगा, होटल के अंदर जो पूल है वो डिस्को इमेजिन कर लिया होगा, आपको डिस्को नाइट में कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होती है 1 दिन 2 दिन पहले से। तो वही सेम चीज अगर आप यहाँ पे अपने दिमाग में ला दोगे ना, दैट मीन्स आप साइंस पढ़ने लायक, मीन्स आप साइंस पढ़ लोगे अच्छे से, और फिजिक्स को बहुत अच्छे से आप विजुअलाइज कर पाओगे। फिजिक्स को जिसने विजुअलाइज कर लिया ना, जो समझ गया चीजों को, वो निकाल देगा। फिर तो फॉर्मूले ही तो लगाने हैं, फॉर्मूले लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूले तो सबको याद होते हैं, F बराबर m सबको याद है न्यूटन्स लॉ में, फिर भी क्वेश्चन नहीं होते। F इक्वल टू m, न्यूटन्स लॉ में क्या सीखा अपन, F बराबर m, एक ही फॉर्मूला है, बस वही फॉर्मूला घुमा फिरा के इधर उधर आता रहता है, उससे अपन क्वेश्चन सोल्व करते रहते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ जिन बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन बैठ गया है कैसे सोल्व करना है, जिनके दिमाग की बत्ती जल गई है, मींस थॉट प्रोसेस जिनके डेवलप हो गए, इमेजिन कर लिया है कि कैसे सोल्व होगा, वो सोल्व करो उसको। जिसके दिमाग में ये सोल्व नहीं हो पाया कि सर हमें समझ नहीं आ रहा है करना क्या है, उसके लिए मैं हूं ना, उसके लिए मैं बैठा हूं, मैं आपको हिंट देता हूं और हिंट सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से। दो क्या फाइंड वर्क डन बाय ऑल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सबसे पहले तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करो, कितने नॉर्मल रिएक्शन आ रहे होंगे, या 3 kg और ग्राउंड का एक नॉर्मल आएगा, 3 kg और ग्राउंड का एक नॉर्मल आएगा, एक 2 kg एंड ग्राउंड का नॉर्मल 2, 2 kg एंड 3 kg के बीच का नॉर्मल 3, तो ये 3 नॉर्मल रिएक्शन आएंगे। सबसे पहले तो नॉर्मल रिएक्शन पता होना चाहिए। अरे मुझे वर्क डन नॉर्मल रिएक्शन का चाहिए, तो ये तो पता होना चाहिए कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है कितने, 3 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ गए। तो फाइंड वर्क डन बाय ऑल नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस ऑन ब्लॉक 3 kg। दैट मींस 3 kg पे जितने भी नॉर्मल है ना, उन सब का वर्क डन चाहिए। 2 kg पे जितने भी नॉर्मल है ना, उन सब का वर्क डन चाहिए। अब कितनी देर में चाहिए, अब वर्क डन क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू एंगल, एफ एस कोस थीटा, एंगल का कोसाइन, ठीक है, एफ एस कोस थीटा। अब पहले तो नॉर्मल की कैलकुलेशन आनी चाहिए, इन दोनों के बीच में नॉर्मल कितना लगेगा, न्यूटन्स लॉ में सिखाया होगा,
इन दोनों के बीच में कितना नॉर्मल लिखेगा, न्यूटन्स लॉ में सिखाया है। इन दोनों के बीच में नॉर्मल कितना आएगा, न्यूटन्स लॉ में सिखाया है। नॉर्मल सीख ले तो वर्क डन चाहिए फोर्स, तो फोर्स तो हो गया नॉर्मल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ एस। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, क्या मैं इस सिस्टम का इन दोनों का एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं क्या, एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, और एक्सेलरेशन आ गया तो डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा। कैसे, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। टाइम दिया है 0 से 2 सेकंड का टाइम है, 2 सेकंड में टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, इसके लिए आप क्या करोगे, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा लोगे, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब एंगल तो निकाल ही लोगे प्यारे बच्चों, नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। यहां जो फोर्स है, जो एफ एस कोस थीटा में जो फोर्स एफ है वो नॉर्मल है, नॉर्मल रिएक्शन है, यहां लिखा है ना ऊपर वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो दोनों के बीच में एंगल निकालो और अब लगा दो एफ एस कोस थीटा। मैंने आपके दिमाग की बत्ती जलाने की कोशिश करी है, शायद मैं आपके दिमाग की बत्तियां जलाने में सक्षम हो पाऊं, भगवान मुझे इतनी शक्ति दे। बट कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, नहीं सर नहीं, हम हमारे दिमाग की बत्ती नहीं जला सकते, हमें तो आप ही बताओ, पूरा सोल्व करके कॉपी पेस्ट कर लेंगे सर, हम बैठे रहेंगे आराम से, हम कुछ नहीं करेंगे सर, जो आप सोल्व करोगे वही हम करेंगे बस। उन बच्चों के लिए सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाने बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखिए जरा, ट्राई कर लो बच्चों ध्यान से, एक बार ट्राई कर लो, नहीं ट्राई करोगे तो मैं बार बार आपको एक ही बात बोलता हूँ, नहीं समझ आएगी फिजिक्स समझना मतलब बच्चों का खेल तब है जब आप खुद से ट्राई कर रहे हो, और अगर खुद से ट्राई नहीं कर रहे हो ना तो यकीन मानो अगर भगवान भी आ जाए ना आपके सामने बिठा के, पढ़ ले बेटा, तो भी नहीं पढ़ोगे आप, जब तक खुद के अंदर डेडिकेशन नहीं आएगा नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ट्राई, मैंने बोला ट्राई करना है तो ट्राई करना है, भले ही गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं मुझे, आप गलत भी सोल्व करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। ये 3 kg का एक ब्लॉक आ गया बच्चे, 3 kg, और ये जो ब्लॉक आ गया 2 kg, ठीक है। ये इधर वाला फोर्स 10 न्यूटन, ठीक है, ये इतना। अब इसके बाद mg लगा दो, इसका mg लगेगा 30 न्यूटन, इसका mg लगेगा 20 न्यूटन। इस पे मान लेते हैं नॉर्मल आ रहा है n1, ये नॉर्मल ग्रेविटी ने लगाया, अर्थ ने लगाया, ये नॉर्मल आ रहा है n2। अब ये जी इसका एक्सेलरेशन इधर a है तो इसका एक्सेलरेशन भी इधर a होगा, दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे, ठीक है। पहले भी समझाया हूँ, एग्जांपल लेके वापस से समझाता हूँ। जैसे 2 ब्लॉक है बेटा, ओ गिर गया, एक और ब्लॉक लेकर, जैसे 2 ब्लॉक आ गए, अब नहीं गिरने देंगे। ये एक बड़ा ब्लॉक, एक छोटा ब्लॉक, जितना छोटा ब्लॉक चलेगा उतना ही बड़ा ब्लॉक भी चलेगा क्या, जितना छोटा ब्लॉक चलेगा उतना ही बड़ा ब्लॉक भी चलेगा क्या, ठीक है। दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, ठीक है। तो मैंने इसका एक्सेलरेशन a लिखा तो इसका एक्सेलरेशन भी a लिखा। अब यहाँ पे नॉर्मल, अभी तक हमारे प्यारे बच्चों को ये नॉर्मल परेशान करते हैं कि नॉर्मल कैसे लगाएं सर, ये वाला नॉर्मल तो सर हम लगा देते हैं, ये तो ऊपर ही लगता है हमेशा, नीचे ग्रेविटी होता है ऊपर नॉर्मल होता है, ये वाले में तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती सर, पर ये जो 2 kg और 3 kg के बीच में यहाँ जो नॉर्मल आता है वो हमेशा हमें परेशान करता है। सिखा रहा हूं वापस से ध्यान से, देखो बेटा, ये 2 kg का ब्लॉक, ये वाली सरफेस पे तो कोई नॉर्मल आना नहीं है क्योंकि यहाँ तो कोई कांटेक्ट है नहीं, ऊपर कोई कांटेक्ट है नहीं, नीचे कांटेक्ट था उसका नॉर्मल ऊपर आ गया। अब ये वाली सरफेस पे यहाँ से यहाँ तक कांटेक्ट है ये वाले ब्लॉक के साथ। अब एक चीज सुनो, ये ब्लॉक 2 kg वाला ब्लॉक राइट में जा रहा है क्या, इसका मतलब यहाँ पे इस डायरेक्शन पे नॉर्मल लग रहा होगा, और ये नॉर्मल लगाया होगा किसने, 3 kg ने। तो ये नॉर्मल को मैंने नाम दे दिया n3, क्योंकि n1 और n2 ऑलरेडी, यही सेम नॉर्मल इस पे इधर लग रहा होगा, इसको नाम दे दिया n3। Each and every action has equal and opposite reaction, n3, ठीक है बच्चे। ये ब्लॉक राइट जाएगा, इसको राइट में ले जाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, n3 इस पे इधर लगेगा क्योंकि इसका एक्सेलरेशन राइट में। अब n3 इस पे इधर आ गया तो न्यूटन थर्ड लॉ से इस पे n3 इधर आ जाएगा, ठीक। चलो अब पहला काम तो सारे नॉर्मल पता करते हैं। n1 का वैल्यू आ गया 30 न्यूटन और n2 का वैल्यू आ गया 20 न्यूटन, F बराबर m में लगा दें क्या,
F बराबर एम इस पे लगाया तो N3 कितना आ गया 2 है, फोर्स इंटू मास इंटू, इस पे लगाया तो 10 माइनस N3 इक्वल टू 3 है, ऐड किया N3 से N3 गायब, A इक्वल टू 5 है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। साथ में ये एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा तो N3 कितना आ गया, N3 2 इंटू एक्सेलरेशन 2, तो N3 कितना आ गया बेटा 4 न्यूटन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है, N3 का वैल्यू आ गया 4 न्यूटन। ठीक है, अब ये चेक करते हैं बेटा कि 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करूं, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम है, दोनों ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। यहाँ का टाइम t इक्वल टू 0 मान लेना, यहाँ टाइम t इक्वल टू 0 है। ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0, तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं दिया है तो यहाँ रेस्ट मान लेंगे, एट टाइम t इक्वल टू 0 एट रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मान ली, प्लस हाफ एक्सेलरेशन यहाँ से निकाला 2 और टाइम भी 2 आ रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना प्यारे बच्चे 4 मीटर का। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ गया 4 मीटर। अब वर्कडन निकालते हैं, दोनों ब्लॉक पे वर्कडन निकालते हैं अलग अलग नॉर्मल्स का। ठीक है, जो अलग अलग नॉर्मल है उन नॉर्मल का वर्कडन निकालते हैं, जरा क्या आ रहा है तो ध्यान से देखना जरा। अब मैं ये इधर मिटा देता हूँ, क्वेश्चन भी मिटा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन का कोई काम नहीं है, अब कोई काम नहीं है क्वेश्चन का, तो ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चे। क्या देखो, वर्क डन बाई सबसे पहले निकालता हूँ इसका N1, वर्क डन बाई N1 ऑन 3 kg। वर्क डन क्या लिखते हैं बेटा, Fs cos थीटा लिखता हूँ मैं, तो फोर्स तो कितना हो गया N1 का वैल्यू 30, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 4 मीटर। बट अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये N1 तो ऊपर लग रहा है, ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट राइट में हो रहा है, तो एंगल कितना है 90 डिग्री, तो cos 90, तो ये आंसर कितना आ गया, ये आंसर आ गया अपने पास कितना 0 क्यों आए, 0 क्यों आया समझ आया, ये आंसर 0 क्यों आया 90 होने के कारण। ठीक है, चलो अगला, वर्क डन बाई N2 ऑन, ये N2 2 kg पे लगे, वर्क डन बाई N2 ऑन 2 kg, फोर्स कितना आ गया N2 का 20, डिस्प्लेसमेंट 4, अगेन 90, तो ये भी कितना आ गया 0। 90 मतलब इधर डिस्प्लेसमेंट, इधर नॉर्मल ऊपर, राइट में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये भी आ गया। अगला नेक्स्ट थर्ड, वर्क डन बाई N3, अब N3 दोनों पे लग रहा है क्या, N3 2 kg पे भी लग रहा है, 3 kg पे भी लग रहा है, N1 तो 3 kg पे लग रहा था ओनली, N2 2 kg पे लग रहा था। ठीक है, तो वर्क डन बाई N3 ऑन, पहले 2 kg पे दे देता हूँ। अब साथ ध्यान से सुनना, N3 का वैल्यू कितना है यहाँ से, N3 का वैल्यू 4 न्यूटन, 4 इंटू 4 इंटू कोस कितना है। अगर मैं 2 kg की बात करूं बच्चे, तो 2 kg पे N3 राइट में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी राइट में हो रहा है, दैट मींस एंगल 0 डिग्री, तो cos 0 होता है 1, और 4 इंटू 1 करूंगा तो 16 जूल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, वर्क डन बाई N3 ऑन 3 kg, जो 3 kg वाला है ना, ये रहा 3 kg पे N3 का वर्क डन कितना होगा, ये भी चेक कर लेते हैं। N3 वैल्यू 4, डिस्प्लेसमेंट 4, एंगल सोचो कितना होगा, एंगल ये 3 kg पे N3 इधर लेफ्ट में लग रहा है क्या, और डिस्प्लेस फोर्स तो लग रहा है लेफ्ट में, डिस्प्लेसमेंट राइट में, तो cos 180, cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो ये आंसर होगा -16 जूल। ठीक है, ये आंसर क्या होगा -16 जूल। ठीक है, तो ये इस टाइप से अपने सारे के सारे आंसर आ गए। अब तो कुछ नहीं बचा ना, 3 नॉर्मल थे, तीनों नॉर्मल के मैंने दोनों ब्लॉक पे निकाल लिया, तो ये इस टाइप से अपने आंसर आ गए।
नोट कर लो जरा। अच्छा भाई कि ऐसा पूछा जाता है, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस ऑन दिस सिस्टम। सिस्टम बोले तो जितने भी ब्लॉक है सब पे एडिशन कर दो। अभी जैसे सारे जितने भी नॉर्मल का वर्क डन आ रहा है ना, सबका एडिशन कर दो, सबका एडिशन भी 0 आएगा। 0 0 प्लस 16 माइनस 16, सबका एडिशन करूंगा तो क्या आ जाएगा। आप क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया जाए, फाइंड वर्क डन बाय ऑल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन सिस्टम। ऑन सिस्टम का मतलब जितने भी नॉर्मल का वर्क डन है सबको ऐड कर दो। आगे आएगा क्या आंसर, नोट कर लो जरा। तो ये नॉर्मल वाला क्वेश्चन था बच्चे, ठीक है, क्वेश्चन समझ आना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, एक और क्वेश्चन करा देता हूँ नॉर्मल का आप लोगों को, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिख लेना पूरा आंसर वगैरह सब कुछ, सॉल्यूशन वगैरह, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, नॉर्मल का क्वेश्चन। वैसे तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ बच्चों को लगता है नहीं नहीं सर एक और करा दो ना, हमें तो पहला वाला हमने खुद से सोल्व नहीं किया, हम भी खुद से सोल्व करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए एक क्वेश्चन, ठीक है। ट्राई करते रहो बस आप लोग, है ना। क्वेश्चन का तो अपने पास पता नहीं कितना टेराबाइट है, ये पूरा का पूरा भरा है, क्वेश्चन का भंडार है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये एक लिफ्ट आ गई बेटा, ठीक है। यह एक ब्लॉक है और ब्लॉक है 3 kg का, लिफ्ट ऊपर जा रही है और लिफ्ट ऊपर जा रही है कितने एक्सेलरेशन से। इनिशियली रेस्ट पे, इनिशियली एट रेस्ट, शुरुआत में लिफ्ट जो है, लिफ्ट इनिशियली एट रेस्ट, रेस्ट में है और लिफ्ट का एक्सेलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकेंड इसको, ठीक है। आपको क्या पता करना है, फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ लिफ्ट ऑन ब्लॉक 3 kg, ठीक है। 3 kg ब्लॉक पे वर्क डन बाई भी लिखना पड़ेगा, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन लिफ्ट ऑन ब्लॉक 3 kg फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 0 टू टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। 0 से 1 सेकेंड में ब्लॉक पे जो है नॉर्मल रिएक्शन कितना है, सॉरी वर्क डन कितना होगा। फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये 3 kg पे जो है लिफ्ट का नॉर्मल लग रहा होगा, उस लिफ्ट के नॉर्मल के कारण ब्लॉक पे 0 से 1 सेकेंड में, 0 से 1 सेकेंड में कितना वर्क डन होगा, ये आपको पता करके बताना है मेरे बच्चे। तो कर लो वीडियो पॉज और जरा दिखाओ अपना दमखम, कितना क्या समझ आया आपको पता लगेगा। चलो सॉल्व करते हैं यहाँ, दोगे। सबसे पहले तो वर्क डन जो होता है ना बेटा, एफ एस कोस थीटा, नॉर्मल चाहिए फोर्स, फिर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, फिर एंगल चाहिए, तब जाके आंसर आएगा। तो देखो जरा क्या है, ये जो 3 kg का ब्लॉक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो 30 न्यूटन नीचे मान लिया, ऊपर नॉर्मल N1 मान लिया जो लिफ्ट ने लगाया, और मैं अब बाहर से बैठ के इसको देख रहा हूँ। ग्राउंड पे बैठे हैं आराम से ग्राउंड पे, और ग्राउंड पे बैठे हैं ना तो अपन नॉर्मल फ्रेम में बैठे हुए, नॉर्मल फ्रेम इन द सेंस बाहर वाली फ्रेम में, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में नहीं है, स्यूडो फोर्स नहीं आएगा। स्यूडो फोर्स तब आएगा जब लिफ्ट के अंदर बैठ के मोशन को ऑब्जर्व करोगे। मैं ग्राउंड पे बैठा हूँ और मुझे पता है लिफ्ट ऊपर जा रही है और लिफ्ट का एक्सेलरेशन दिया है कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने F बराबर ma लगा लिया, ऊपर की डायरेक्शन में कितना आ गया बेटा, N1 माइनस 30, ब्लॉक का मास 3 इंटू एक्सेलरेशन 4, तो N1 माइनस 30,
ये आ गया 12 न्यूटन। तो N1 कितना आ गया बेटा 30 + 12 42 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहा है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने पे क्या होगा, अब मुझे पता है वर्क डन क्या होता है, Fs cos थीटा होता है क्या। तो वर्क डन फोर्स कितना आ गया इस पे 42 न्यूटन। अच्छा Fs मुझे डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए ना, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करें, S = ut + ½ at² लगा लेते हैं। S = ut + ½ at²। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियली रेस्ट में है क्या, लिखा है इनिशियली रेस्ट। ठीक है, इनिशियली मतलब t = 0 पे। एक्सेलरेशन कितना दिया है 4, टाइम कितना बोला 1 सेकेंड। तो ये कितना आ गया 2 मीटर चल गया। अब ब्लॉक ऑब्वियसली लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ब्लॉक भी ऊपर जाएगा। तो वर्क डन क्या आ जाएगा Fs cos थीटा। तो वर्क डन कितना आ गया, फोर्स कितना आ गया बच्चे 42 × 2 × cos 0। cos 0 क्यों, लिफ्ट ऊपर जा रही है, नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक के ऊपर होगा और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर होगा, दोनों के बीच में एंगल 0 है। तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, सबको पता होगा। और ये आंसर आ गया 84 जूल। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा 84 जूल। क्लियर है, मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो ये अपन ने नॉर्मल रिएक्शन का एक क्वेश्चन और कर लिया आप लोगों के लिए। अब तो आप लोगों को समझ आ गया होगा और कुछ बच्चों को अब कॉन्फिडेंस आ गया होगा, नहीं सर अब तो हम नॉर्मल का खटाखट सोल्व कर देंगे। बहुत बढ़िया बच्चे, नेक्स्ट समझते हैं जरा क्या है। नेक्स्ट आता है क्या, देखो टेंशन वाला वर्क डन। तो नॉर्मल वाला वर्क डन आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको हटाते हैं जरा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, थर्ड वाला समझते हैं बच्चे। थर्ड वाला क्या है, देखो थर्ड फोर्स जो है हट जा वर्क डन बाय टेंशन। ठीक है, टेंशन का समझ, रिपीट कर रहा हूं। अपन पढ़ रहे हैं क्या, वर्क डन बाय वेरियस फोर्सेस। और वेरियस फोर्सेस में पहले दिन मींस कल वाले लेक्चर में वर्क डन बाय वेरियस फोर्सेस में ग्रेविटी का वर्क डन mgh, ग्रेविटी का वर्क डन क्या बताया मैंने mgh ± mgh। अब प्लस लिखोगे नीचे जा रहा है, माइनस लिखोगे ऊपर जा रहा है, h बढ़ता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। दूसरा पढ़ा अभी जो मैंने पढ़ा के निपटा हूं अभी, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन में फोर्स में कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, बस आपको लगाना है क्या Fs cos थीटा। क्या लगाना है बच्चे Fs cos थीटा। ठीक है ना, Fs cos थीटा। क्लियर है। अब ये जो Fs cos थीटा होता है वो तो जनरल फॉर्मूला हो गया और नॉर्मल रिएक्शन में तो वही लगा लेना है। Fs cos थीटा से ग्रेविटी वाले में mgh निकल गया, टेंशन वाले में भी कोई नया फॉर्मूला नहीं आता, Fs cos थीटा ही लगाना होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। अगेन इसको भी अपन क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, ध्यान से देखना जरा बच्चे। पहला क्वेश्चन एटवुड मशीन वाला, बहुत आसान क्वेश्चन। ये आ गया एटवुड मशीन, इधर ब्लॉक आ गया अपने पास 1 kg का, इधर वाला जो ब्लॉक आ गया ये वाला ब्लॉक आ गया 4 kg का। ठीक है, अब क्या है बच्चे, यहां से इसको रिलीज कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं जरा क्या है, देखो फाइंड वर्क डन बाय टेंशन on 4 kg block, 1 kg block and system from
ऐसा लिख देता हूँ, फाइंड वर्क डन बाय टेंशन ऑन 4 kg ब्लॉक, 1 kg ब्लॉक एंड सिस्टम फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 0 टू टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे 8 टाइम t इक्वल टू 0 ब्लॉक्स एट रेस्ट। मीन्स क्या था, देखो समझाता हूँ। एक रस्सी है, हमेशा की तरह रस्सी हल्की माननी है जब तक कुछ नहीं बोल देते। उस रस्सी पे एक साइड 1 kg, एक साइड 4 kg, और दोनों को ऐसे पकड़ के रखा है और t इक्वल टू 0 पे रेस्ट पे थे एंड रिलीज कर दिए। रेस्ट पे थे एंड मैंने रिलीज कर दिए इनको। अब रिलीज करूंगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली 4 kg वाला ब्लॉक नीचे जाएगा, 4 kg वाला ब्लॉक नीचे जाएगा एंड 1 kg वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा। इतना सभी को बताओ तुम। फाइंड वर्क डन बाय टेंशन। अब एक तो रस्सी में टेंशन तो रस्सी में होती है ना, तो मैंने लिखा नहीं टेंशन इन हिस्ट्री। फाइंड वर्क डन बाय टेंशन। अब जो यहाँ टेंशन होगी 4 kg पे जो टेंशन आएगी उसका वर्क डन, 1 kg पे टेंशन का वर्क डन बाय टेंशन ऑन 4 kg, 1 kg एंड सिस्टम। सिस्टम बोले तो ये जो दोनों सिस्टम है, दोनों दो ब्लॉक का सिस्टम मीन्स जो दोनों पे सिस्टम का वर्क डन होगा, सॉरी दोनों पे जो टेंशन का वर्क डन होगा उनको ऐड कर देना है तो सिस्टम का वर्क डन आ जाएगा। फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू 2 सेकेंड। अगेन आसान क्वेश्चन है, आपको क्या लगाना है, एफ एस कोस थीटा। चमक गया, सॉल्व करो। अगर आपके दिमाग की बत्ती जल गई है तो सॉल्व करिए। और मुझे मेरा मानना है ज्यादातर बच्चों के दिमाग की बत्ती जल गई होगी। अगर आपके दिमाग की बत्ती नहीं जली है तो हम जला देते हैं। देखो क्या है, जलाते हैं कैसे, हिंट देखिए। देखो क्या है, ये ब्लॉक है, आपको पता है इस पे mg नीचे लग रहा होगा, 40 न्यूटन ऊपर टेंशन, 10 न्यूटन नीचे ऊपर टेंशन। और पूरा सोल्व करोगे तो आप टेंशन और एक्सेलरेशन आ जाएंगे। सोल्व करने के दो तरीके, एक तो पूरा इक्वेशन बना के या डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। और बस फोर्स आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा ना। यहाँ जो एफ एस कोस थीटा में एफ होगा वो टेंशन होगा। एस कैसे निकालोगे, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के, ठीक है। टाइम 2 सेकंड दिया, यूटी प्लस एंगल देख लेना 0 180 जो भी हो, 90 0 180 या कुछ और एंगल जो भी हो, और आंसर सोल्व करो जल्दी से, ठीक है। ट्राई करना पड़ेगा, नहीं ट्राई करोगे तो नहीं समझोगे। हमें क्या जाता है, नहीं ट्राई करोगे तो नहीं समझोगे, ट्राई करोगे तो समझ आ जाता है, ठीक है। ट्राई करना चाहिए बच्चों, हर बार हार नहीं माननी कभी भी। गलत सोल्व करो जरूर। चलो सोल्व करता हूँ। दोगे, एक तो 1 kg का ब्लॉक आ गया और ये 4 kg का ब्लॉक आ गया। जो आपको एफबीडी बनाना सिखाया ना, ये अब एफबीडी चलेगा। एफबीडी में ही आपकी जिंदगी निकलेगी 11th की पूरी, 11th की पूरी लाइफ, 11th की पूरी जिंदगी, 11th का पूरा टाइम फ्री बॉडी डायग्राम के साथ ही गुजरेगा आपका। तो जिन बच्चों को फ्री बॉडी डायग्राम समझ नहीं आया है, एक बार और वीडियो देख लो प्लीज, वरना पूरा 11 खलास। चल, फ्री बॉडी डायग्राम, 10 न्यूटन नीचे आ रहा है, 40 न्यूटन नीचे आ रहा है, एक ही रस्सी दिख रही है मुझे, एक ही रस्सी दिख रही है। ये इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा, इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा ए। अब वैसे तो ये मेरे को डायरेक्ट लिख लेना चाहिए, एटवुड मशीन है तो, ठीक है। फिर भी मैं आपको F बराबर m लगा के सोल्व करवा देता हूँ जिन बच्चों को नहीं आता होगा। 14 माइनस t इक्वल टू 4 है, इसका लिखूंगा t माइनस 10 इक्वल टू 1 है। ऐड किया t से t गायब, 30 इक्वल टू 5 है। तो यहाँ से सोल्व करूंगा तो a कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक वैल्यू यहाँ पुट कर दिया 6, तो टेंशन आ गया कितना, 16 न्यूटन। अब यही सोल्व करने का एक तरीका और है आपके पास, कैसे, एक्सेलरेशन जो लिखते हैं m1g m2g अपॉन m1 प्लस m2। अगर ऐसे लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 इंटू 10, 1 इंटू 10 अपॉन 4 प्लस 1, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 40 माइनस 10 अपॉन 5, 30 अपॉन 5, 6 आ गया, ठीक है। टेंशन जो लिखते हैं 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ठीक है। तो यहाँ से टेंशन निकालूंगा, तो यहाँ से जो टेंशन आ रही है, यहाँ से जो टेंशन आ रही है वो क्या आ जाएगी, देखो
2 m1 m2 4 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 10, तो ये आ गया 2, तो ये 16 न्यूटन आ गई यहाँ से, ठीक है। ये आ गई कितनी 16 न्यूटन, ठीक है, 16 न्यूटन आ जाएगी यहाँ से। और ऐसे भी सोल्व कर लिया। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है एटवुड मशीन वाले, मैंने आपको पहले भी बताया। चलो आगे बढ़ते हैं, वैसे कहानी अलग है। वर्क डन बाय टेंशन। अब पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लें। डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ एक्सेलरेशन आ गया 6, कितनी देर की बात करेंगे 2 सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 12 मीटर, मतलब 2 सेकंड में 12 मीटर डिस्प्लेस हो जाएगा ब्लॉक, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आंसर लिखते हैं। आंसर कैसे लिखना है, देखो, वर्क डन बाय टेंशन ऑन 4 kg ब्लॉक, ठीक है, या 4 kg लिख देता हूँ, सिंपली समझ जाओ। अब आपको होता है एफ एस कोस थीटा, वर्क डन क्या लिखता हूँ मैं, एफ एस कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ एफ तो टेंशन हो गया, एफ तो टेंशन आ गया, टेंशन कितना आ गया 16, डिस्प्लेसमेंट 12 आ गया, डिस्प्लेसमेंट 12 आ गया। 4 kg पे ब्लॉक नीचे जा रहा है, ब्लॉक नीचे जा रहा है, टेंशन ऊपर लग रही है, तो cos 180। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 16 इंटू 12, cos 180 का वैल्यू कितना हो जाता है, cos 180 का जो वैल्यू है वो -1 होता है, और 16 इंटू 12 कर दूँ तो 12 डिवाइड बाई इंटू 16, तो ये आ गया कितना 192 आ रहा है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया -192 जूल, पहला आंसर तो ये आ गया, ठीक है। दूसरा आंसर, वर्क डन बाई टेंशन ऑन 1 kg। 1 kg ब्लॉक पे टेंशन ऊपर लग रही है क्या, और टेंशन तो वही रहेगी 16, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट 12, इसका भी 12 होगा क्या, जितना ब्लॉक ये नीचे जाएगा यही सेम ब्लॉक ऊपर जाएगा, cos 0, cos 0 का वैल्यू तो 1 होता है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 192 जूल आ गया, ठीक है। प्लस कितना आ गया बच्चे 192, ठीक है। वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम, तो जो सिस्टम पे वर्क डन होगा वो कैसे निकालना है, +192 -192, और दोनों को ऐड करेंगे तो 0 जूल आएगा, ठीक है। तो एक आंसर तो -192 आया, एक प्लस, और सिस्टम पे पूछा जाए तो 0, ठीक है। नोट कर लो जरा, यहाँ तक की कहानी नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके यहाँ तक की कहानी नोट कर लो, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी का, ठीक है। ध्यान समझना जरा अगला वाला क्वेश्चन। तो कुछ बच्चों के लिए, किसी बच्चों को लग रहा होगा सर हम खुद से ये वाला नहीं सोल्व कर पाए, तो हमारे लिए एक क्वेश्चन और दे दीजिए आप लोग। ये तो हमने टाप लिया दैट मीन्स टीप लिया मीन्स देख लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया आपका वाला, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए बस। अगर एक क्वेश्चन में सॉल्यूशन बता दो और दूसरा आप खुद से कर लो ना तो भी बढ़िया, और अगर पहला आप खुद से सोल्व कर ले रहे हो तो फिर बहुत ही बढ़िया है, उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप बिना देखे पहला क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो, जैसा भी ये वाला टेंशन वाला पहला क्वेश्चन था, नॉर्मल के भी मैंने 2 क्वेश्चन कराए, ग्रेविटी का एक कल कराया था, एक आज करा दिया। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बड़े आसान से ले रहा हूँ मैं, बेसिक आना चाहिए आपको, ठीक है। देखोगे ये आ गया अपने पास एक टेबल, ये ब्लॉक आ गया यहाँ पे, यहाँ जो ब्लॉक है बच्चे, और एक ब्लॉक यहाँ है। अभी फ्रिक्शन नहीं ले रहे हैं, ये स्मूथ सरफेस है, ये 2 kg का ब्लॉक है और ये 3 kg का ब्लॉक है, ठीक है। 8 टाइम t = 0,
8 टाइम t इक्वल टू 0 एट रेस्ट एंड रिलीज। t इक्वल टू 0 पर रेस्ट में है और फिर मैंने रिलीज कर दिया। तो आपको क्या पता करना है, देखो फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 0 टू टाइम थ्री सेकेंड। क्या क्या पता करना है, ध्यान से सुनना जरा। एक टेबल बना रहा हूं, वो पूरी की पूरी टेबल आपको भर के बता दी। तो टेबल क्या है, देखो ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग, ये आ रहा है ऑन 3 kg, ऑन 2 kg, ऑन सिस्टम। ठीक है, यहां वर्क डन। अब किसका वर्क डन? सबसे पहले WT बोले तो ध्यान से सुनो। टेबल बना के एकदम बढ़िया सजा के मैंने टेबल बनाई है। WT बोले तो वर्क डन बाय टेंशन, W और T यहाँ छोटा सा सबस्क्रिप्ट लगा दूंगा। WT बोले तो वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन ऑन 3 kg, वर्क डन बाय टेंशन ऑन 2 kg, वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम। पहला क्वेश्चन। दूसरा WG क्या है बता देता हूं। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 3 kg, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 2 kg, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन सिस्टम। तीसरा WN बोले तो नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन 3 kg, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन 3 kg, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन 2 kg, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन सिस्टम। देखने में क्वेश्चन एक है पर उसके आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 आंसर। और 9 आंसर के लिए मैं आपको दूंगा 9 मिनट, मीन्स 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन। एंड ट्राई करिए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट असाइन किया है। वीडियो पॉज करो और 9 मिनट के लिए ध्यान लगाइए पूरा अपना और इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। इसमें 3 के 3 रिवाइज हो जाएंगे। 3 फोर्स अभी तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ग्रेविटी पढ़ाया था कल, एक क्वेश्चन आज कराया, नॉर्मल पढ़ाया आज, टेंशन पढ़ाया अभी चल रहा है। तो इन सभी का सब कुछ 2 ही ब्लॉक दिए हैं। ये वाला तो आसान होता है, इन दोनों का सम करोगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों का सम करोगे आ जाएगा, इन दोनों का सम करोगे आ जाएगा। क्योंकि सिस्टम में 2 ही ब्लॉक हैं, छोटा सिस्टम, छोटा परिवार, सुखी परिवार। छोटा सिस्टम, आसान क्वेश्चन। सॉल्व करो जल्दी से, जल्दी 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 फटाफट से सॉल्व कर डालो बच्चों। वीडियो पोस्ट कर लो। चलो जरा जिन जिनको समझ नहीं आया समझा देते हैं। पहले हिंट दे देता हूँ, जिन जिन बच्चों को लगता है सर थोड़ा हिंट दो ना, थोड़ा हिंट दो ना, हम सोल्व कर लेंगे। तो बेटा इसका एफडीडी बनाओ। 20 न्यूटन नीचे, टेंशन ऊपर, इस पर टेंशन राइट में आ जाएगा। 30 न्यूटन नीचे आ जाएगा, नॉर्मल ऊपर आ जाएगा, इस पर नॉर्मल नहीं लगेगा, ठीक है। तो अभी ये ब्लॉक नीचे जाएगा, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। जितना एक्सेलरेशन इसका उतना एक्सेलरेशन F बराबर ma लगाऊं, एक्सेलरेशन निकाल लूं, टेंशन निकाल लूं, नॉर्मल निकाल लूं और Fs cos थीटा लगाऊंगा और सारा आंसर आ जाएगा, सारा आंसर, ठीक है। आपको ये देखने की जरूरत नहीं है सर 3 सेकंड में पुली को पार करके तो आगे नहीं बढ़ जाएगा। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस सफिशिएंट डिस्टेंस है या इनफाइनाइट मान लो। यहां से लगा के यहां तक की जो ये ब्लॉक और पुली के बीच का डिस्टेंस बहुत 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 ज्यादा है, ताकि ये आके एकदम फटाक से पुली से नहीं टकराएगा, ठीक है। आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब ये है ना 3 सेकंड में, इसको यहां से आने में 10 दिन लगे। कितने? 10 दिन। ये 3 kg इधर 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 आने में कितने 10 दिन लगेंगे। तो ये 3 सेकंड में कितना है, चिन्ना सा थोड़ा सा राइट में है बस। चलो ठीक है, स्मूथ सरफेस है। चलो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, अभी तक अगर ट्राई नहीं किया हो, अब मैं इतनी देर से समझा रहा था, अब अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो पोस्ट करो, 9 मिनट में सोल्व कर डालो जल्दी से फटाफट से। अगर नहीं सोल्व कर सकते हो सॉल्यूशन है, क्या है देखो सॉल्यूशन। 3 kg ब्लॉक, थोड़ा इधर बनाते हैं, जगह कम है,
मैं सोच रहा हूँ कि ये डायग्राम मिटाना नहीं पड़े मुझे, ऐसा कुछ सॉल्यूशन हो कि इसको मिटाने की जरूरत ही ना पड़े। तो देखो ये 3 kg का ब्लॉक आ गया 3 kg, और ये आ गया अपने पास 2 kg। 2 kg पे mg लगेगा नीचे 20 न्यूटन, टेंशन आ गया T, टेंशन आ गया T, इस पर आ गया 30 न्यूटन, इस पर आ गया नॉर्मल एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये वाला जो ब्लॉक है ये ब्लॉक नीचे जा रहा होगा ए एक्सेलरेशन, और इसका एक्सेलरेशन भी ये नीचे हो गया। N1 का वैल्यू 30 न्यूटन आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि ये ब्लॉक वर्टिकल में कहीं नहीं जा रहा 3 kg वाला, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है। तो F बराबर m लगा लिया, F बराबर m लगाऊंगा तो 20 माइनस T इक्वल टू 2 है, इस पर लगाऊंगा तो T इक्वल टू 3 है, एड किया T से T गायब, 20 इक्वल टू 5 है, एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन 4 आते हैं, टेंशन कितना आ जाएगा 3 × 4 12 न्यूटन का टेंशन आ गया। ठीक है, यहाँ तक की कहानी खत्म। आगे डिस्प्लेसमेंट पता करते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब कितनी देर की बात हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ, एक्सेलरेशन कितना आ गया यहाँ से 4, टाइम का बात करूँ तो टाइम 3 सेकंड की बात हो रही है, तो 3 स्क्वायर कितना हो गया 2 9 2 9 2 11 9 2 18 9 2 11 होना यार। आपको एक ऐसा कुछ हिंदी में होता है कुछ मुहावरा, क्या बोलता है मुहावरा को, 9 2 11 होना बाग जाना। ठीक है, तो 9 2 18 हो रहा है अपना, 9 × 2 18, तो ऐसे ही हो रहा है ना 1/2 × 4 2 3 स्क्वायर 9 9 2 18। ठीक है, अरे यहाँ तो मीटर आएगा ना सर, न्यूटन कहाँ से लिख लिया आपने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बड़े ध्यान से। ये ब्लॉक कितना नीचे आया 18 मीटर, देन ये वाला ब्लॉक भी 18 मीटर। ठीक है, अब चलते हैं टेंशन के वर्कडन पे। ठीक है, टेंशन का वर्कडन, सबसे पहले टेंशन का वर्कडन किस पे लिख रहा हूं मैं 3 kg ब्लॉक पे। तो वर्कडन का फॉर्मूला क्या है, वर्कडन क्या लिखता हूं मैं F(s cos थीटा)। ठीक है, ध्यान से, बहुत ध्यान से सोच समझ के सोल्व करना है, गलतियां नहीं कर देनी। अब देखो ये 3 kg का ब्लॉक कौन रहा, ये रहा। ये ब्लॉक पे टेंशन किधर लग रही है राइट में, ब्लॉक किधर जा रहा है राइट में, तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। ठीक है, तो टेंशन कितनी है बच्चे 12 न्यूटन। तो छोटा छोटा लिख रहा हूँ, जगह नहीं है। 12, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 18 cos 0। ठीक है, अब 12 × 18 cos 0, तो 12 × 18 करके देख लूँ क्या मैं, 12 18 2 36 3 6 3 18 and 3 18 3 कितना 216। ठीक है, तो ये आ रहा है बच्चे कितना, ये आ रहा है प्लस 216 जूल। ठीक है, छोटा छोटा लिखा है, आपको दिख रहा होगा, नहीं तो जूम करके देख लो, जूम करने का ऑप्शन नहीं है। तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल तो रहा हूं, यहाँ की टेंशन कितनी आई 12 न्यूटन ही रही, डिस्प्लेसमेंट 18 मीटर 18 मीटर, एंगल 0। ये वाले ब्लॉक पे देखो, ये वाले ब्लॉक कितना नीचे गया, कितना नीचे गया है, ये 18 मीटर नीचे गया, टेंशन ऊपर आपको दिख रही है। तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा बच्चे, तो ये वाले में एंगल 180 डिग्री होगा। तो 12 18 cos 180, तो 12 × 18 कितना हो गया 216, cos 180 का वैल्यू माइनस होता है -1, तो ये आंसर हो गया -216 जूल। ये माइनस यहाँ पे इक्वल के बाद माइनस, ठीक है ना। 18 × 12, एक सेकेंड, अब सिस्टम पे कितना आ जाएगा, सिस्टम पे 0 जूल बन जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देता, ठीक है। अगला ग्रेविटी का वर्कडन, ध्यान सुनना, ग्रेविटी का वर्कडन 3 kg में चाहिए। अभी 3 kg इधर डिस्प्लेस हो रहा है क्या, ये ग्रेविटी इधर है, ये डिस्प्लेस तो हो रहा है इधर, ग्रेविटी है इधर, मतलब एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। ग्रेविटी आ गया 13 × 18 × cos 90। cos 90 का वैल्यू 0 होने के कारण सब कुछ 0 मारा गया। 2 kg पे चेक करते हैं जरा, ग्रेविटी नीचे लग रही है, ग्रेविटी किधर लग रही है नीचे। अगर ग्रेविटी नीचे है, इस पर ग्रेविटी नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो एंगल 0 डिग्री होगा, cos 01। तो ग्रेविटी कितना लग रही है 20, डिस्प्लेसमेंट कितना है 18, cos 0। cos 0 तो 1 होता है क्या। अब ये कितना आ गया
360 जूल, ऐड करूंगा तो सिस्टम पे भी प्लस 360 जूल आएगा। ठीक है, ये दो ही तो ब्लॉक है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब नॉर्मल का वर्क डन आ जाते हैं। नॉर्मल का वर्क डन देख लेते हैं सिस्टम पे कैसा है। पहले 3 kg पे देखें। WN मतलब वर्क डन बाई नॉर्मल ऑन 3 kg। 3 kg पे नॉर्मल कितना लग रहा है? 30 न्यूटन। तो F 30 इंटू 18 इंटू cos 90। cos 90 क्यों कर दिया बच्चा? नॉर्मल ऊपर लग रहा है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये नॉर्मल का वर्क डन आ गया 0 जूल। और ये जो बेचारा 2 kg है, ये 2 kg पे तो कोई नॉर्मल नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो नॉर्मल ही 0 हो गया क्या? नॉर्मल ही नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट और एंगल कहां से निकालें? तो आंसर 0 डिग्री हो गया। यहाँ cos थीटा कुछ भी लिख लो 0 आएगा, तो ये आंसर भी 0 आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो 0 जूल। तो ये इस टाइप से अपन ने पूरी की पूरी टेबल भर दी। और आई थिंक आपको टेबल अच्छे से समझ आई होगी। नहीं समझ आई तो एक बार और देखो वीडियो। ठीक है, आसान कहानी है। देखो बच्चों, एक सिंगल फॉर्मूला लग रहा है एफ एस cos थीटा। फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल लगा के cos ले लो, बस। यहाँ सब कुछ काम आता है। न्यूटन्स लॉ भी इस चैप्टर में काम आ रहा है, काइनेमेटिक्स भी काम आ रही है, बेसिक मैथ्स भी काम आ रही है। cos 90, sin 90, ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन अभी आगे यूज होगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर तो यूज हो ही गया, स्केलर प्रोडक्ट, आगे इंटीग्रेशन भी यूज होगा। तो ये चैप्टर आपका सब कुछ गोलमाल सब कुछ रिवाइज करा के ही छोड़ेगा आपसे। तो आपको अलर्ट हो जाना है, चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, और जहां कॉन्सेप्ट दो तीन चैप्टर के कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाते हैं ना, फिर क्वेश्चन अच्छे बनते हैं वहां से। तो इस चैप्टर से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। ठीक है ना, मतलब डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, अलर्ट हो जाओ, पढ़ना शुरू कर दो। टाइम आ गया पढ़ने का, मौज मस्ती वाला टाइम गया। 2 साल के लिए लगना पड़ेगा, 2 साल की और मेहनत है। ठीक है ना, 2 साल अच्छे से काम करना पड़ेगा, तो जाके आपको सारी चीजें समझ आएगी। ठीक है बच्चों, तो आज वाला लेक्चर यही तीसरी करते हैं। थैंक यू।